अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ऑनलाइन फैमिली। वेलकम टू द ए व्लॉग्स 2.0। मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला खलील। आज का जो टॉपिक है वो मैं पहले भी कई दफ़े डिस्कस कर चुका हूं अपनी वीडियोस में, और पहले भी 2-3 वीडियो बनाई थी। पर ये जो टॉपिक है ये बहुत ही जो है ना, एक गमगीन और बहुत ही उदासी छा जाने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूं और क्या कहूं इस टॉपिक के ऊपर, कि हमारे मुल्क के बड़े हुक्मरान और हमारे मुल्क को चलाने वाले और हमारे मुल्क के जो हिफाजत करने वाले जो लोग हैं, वो एक गैर जिम्मेदाराना अल्फाज और न्यूज़ पे और डायरेक्ट टेलीकास्ट जो न्यूज़ हो रही है उसमें बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज का जो टॉपिक है वो भाई रेप केस पे है, जो कि अभी रिसेंटली मोटरवे पे हुआ है और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये बहुत ही दर्दनाक है। और अब लोगों का कहना है कि जो है इसके लिए कायद बना दिया जाए, एक असूल बना दिया जाए कि रेप जो भी करे वो भी उसको हैंग कर दिया जाए। ठीक है, गुड आइडिया, अच्छा है, आप लोग सही है, आवाम अच्छा सोच रही है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। पर आप लोग इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी जो राय है वो ज़रूर पेश करना है, बट मेरी पूरी वीडियो सुनने के बाद। ठीक है। तो भाई अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, इसी से रिलेटेड न्यूज़ देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे। तो जी हमारे लाहौर के जो सीसीपीओ हैं उनका जी बयान क्या आ रहा है। न्यूज़ कास्टर उनसे पूछ रही है कि भाई आप इस पे क्या कहते हैं, क्यों आप ये, तो वो उल्टा जो जिसके साथ हुआ है उसको बेकसूर नहीं बल्कि उसको कसूरवार माना जा रहा है। वो बेकसूर है यार, वो औरत। ठीक है, उसको कसूरवार माना जा रहा है कि जी वो रेड लाइट क्यों निकली है, अकेले क्यों निकली है, किसी बच्चों के साथ क्यों नहीं निकली, अपने बहन भाई घर में कोई ना हो, कोई अपने भाई को लेके निकल जाए, कोई उसका महरम नहीं है तो जी अपने बेटे को, अपने भाई को, भतीजे को लेके निकल जाए। तो जी मैं सीसीपीओ से कहता हूँ कि भाई उनके साथ 3 बच्चे थे, उनके बच्चे कहाँ हिफाजत कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। औरत का क्यों निकलना अकेले बाहर इतना खतरनाक बन चुका है अब हमारे मुल्क में। भाई सीसीपीओ कोई अक्ल को हाथ मारो, भाई किस तरह की बात कर रहे हो। एंकर उनसे पूछ रही है कि भाई आप फिर औरतों को कोई एक मुकर्रर वक्त होना चाहिए। वो भी कहता है आगे से जी हाँ जी, मुकर्रर वक्त होना चाहिए। यार आप सीसीपीओ लाहौर के एक अच्छे, आपने मुल्क को चलाना है, आपने मुल्क की हिफाजत करनी है। इस तरह के लोग हिफाजत करेंगे, इस तरीके से आप हिफाजत करोगे कि औरतों पे आप कहोगे भाई नहीं जी वो जी उनके टाइमिंग फिक्स कर दो जी, इस टाइम से इस टाइम तक वो निकल सकती है, उसके बाद निकल नहीं सकती वो घर से बाहर। और उनका जवाब क्या था कि भाई अच्छा वो कहीं लॉन्ग सफ़र पे हैं, अगर लंबे सफ़र पे हैं, कहीं वहाँ रुक जाएं, कहीं किसी रोशनी वाली जगह पे रुक जाएं। अगर उन्हें सफ़र रात को ही करना है तो जी वो मोटरवे से ना करें, वो जीटी रोड से करें। यार आप कैसे कैसे एक्सक्यूज और किस तरह की पागलों वाली बातें कर रहे हो आप यार। जो जिसने कसूर, जिसको शर्मिंदा होना चाहिए, आप उसको बोल नहीं रहे कुछ, और जो जिस बेचारी के साथ हादसा हुआ है और जिसके साथ ये हुआ है आप उसको पूछ रहे हो। अच्छा तो भाई अच्छा यार, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं इस बंदे को क्या कहूँ सीसीपीओ को। यार इतना कोई घटिया दिमाग है कि भाई बस आप औरतों को ब्लेम करोगे कि वो इस टाइम क्यों निकली हैं, वो पर्दे में क्यों नहीं निकली हैं, वो महरम के साथ क्यों नहीं निकली हैं। यार इस्लाम ने कहा है कि औरत को महरम के साथ निकलना चाहिए, सफ़र महरम के साथ करना चाहिए। बट कुछ कंडीशंस में और कुछ जगहों पे, अब अच्छा मिसाल ले लेता हूँ मैं एक, कि जो यतीम बच्चियाँ हैं, जो यतीम हैं, उनका कोई भी नहीं है, लोग उनको सड़कों पे फेंक के चले जाते हैं जिन बच्चों को, और उनको वहाँ पर उठाया जाता है। कराची में एक चैरिटी फंड है जो कि उन बच्चों को क्या कहते हैं उठाता है और करता है, और वो उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनमें बच्चियां भी हैं। अब वो बच्चियां क्या करें, यूनिवर्सिटीज़ ना जाएं, पढ़े ना, कॉलेजेस ना जाएं अकेली, वो किन को लेके जाएं अपने साथ। आप क्या जनाबली, अगर वो अकेली निकली हैं तो आप उनके ऊपर अस्तगफिरुल्लाह, आप जो दिल चाहो आप उनके साथ कर सकते हो। सीसीपीओ का तो कहने का मतलब यही है। अब वो क्या करें, अब
एंकर ने ये सवाल भी किया था सीसीपीओ से, और सीसीपीओ ने जनाब अली फौरन बगैर सोचे समझे कहा जी मैं आपके सवालात के जवाब नहीं दे सकता, अस्सलाम वालेकुम भी नहीं किया उसने, और उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसने कॉल एंड कर दी, और एंकर उसको आवाज़ें दे रही। भाई आप आप किस ओहदे से इस पे बैठे हुए हो, आप किस हैसियत से इस ओहदे पे बैठे हुए हो। इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस तरह के चवल लोगों को निकाला जाए यहाँ से। इस तरह की घटिया और नीच जहनियत वाले लोग जो है ना, हमें नहीं चाहिए सिस्टम में। जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह का केस हो तो सिर्फ औरत को, भाई ये तो चलो एक दो केस हैं जो केस हो गए और रिपोर्ट होगी उनके ऊपर और भाई एक्शन ले लिया गया थोड़ा बहुत। अब आधे से ज़्यादा औरतें जो हैं इसी शर्मिंदगी की वजह से केस नहीं करती हैं कि हमें बोला जाएगा, हमें ये कहा जाएगा आप क्यों निकली, आपने ऐसे क्यों किया, आप अकेले क्यों गई, आपने ये कपड़े क्यों पहने, आपने वो क्यों किया। कितनी जहान बच्चियां बच्चे सब क्या कहते हैं, इस केस नहीं करते हैं कि शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी ना कि उस जलील आदमी को उठानी पड़ेगी जिसने ये हरकत दिखाई है। दुनिया कहती है भाई आपकी इज्जत लुटेगी, इज्जत तो उसकी जानी चाहिए जिसने ये हरकत दिखाई है। आपने तो कोई बुरा काम नहीं किया, इज्जत तो उसकी खराब होनी चाहिए जिसने ये हरकत दिखाई है गलत। भाई सीसीपीओ आप भाई अपना इलाज करवाएं जाके कहीं दिमाग का, तो या फिर अपने ओहदे से ना उतरे, इनको उतारा जाए। इमरान खान आपसे ना रिक्वेस्ट है कि भाई ये सीसीपीओ को ना लाहौर का जो है ये चेंज किया जाए, कोई अक्लमंद बंदा लेकर आए जो कि कोई अक्लमंदी का फैसला करे, ना कि ऐसे पागलों की तरह बस उठ के औरतों को ब्लेम करना और औरत के खिलाफ ही बोलना और औरत को कहना भाई आप ऐसे क्यों निकली, आप अकेली क्यों निकली, आप महरम के बगैर क्यों निकली हैं आप। अच्छा इस तरह के एक्सक्यूज के भी पेट्रोल नहीं देख सकती थी, पेट्रोल खत्म क्यों हो गया, ये हो गया यार, अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है मुल्क, अच्छा मेरा दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं, कि दूसरा आजकल जो आवाम अब कह रही है कि हैंग कर दिया जाए, ठीक है, कि ये मेरा नहीं ख्याल कि हैंग करने से जो है ये सिलसिला रुकेगा। हैंग करने से ये सिलसिला इसलिए नहीं रुकेगा, ये सिलसिला कि भाई लोगों में डर नहीं होगा, क्योंकि पता है कि करप्ट है, ठीक है, हम वहाँ तक जाते जाते जो है ना कुछ पैसे खिला के तो हम निकल आएंगे बाहर। हमारी जो होगा हैंग जो कि बीच में रुक जाएगी, हम वहाँ पे लटकाए नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारा पैसा है, हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। करप्ट हैं, सब दुनिया बैठी है करप्ट, तो हम जनाबली कुछ भी करके हम उस जगह तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब सोमालिया सबसे बड़ा, और इस तरह के और काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ इस तरह हैंग टू डेथ किया जाता है रेप के बाद, या किसी भी जुर्म के बाद कोई बड़ा जुर्म किया जाए तो उनको हैंग कर दिया जाता है। उन मुल्कों में तो अभी तक को कुछ ही नहीं हुआ। चलें आप किसी और मुल्क की मिसाल छोड़ दें, हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, अपने मुल्क की मिसाल ले लेते हैं। ज़ैनब केस का तो आप सबको याद होगा। ज़ैनब केस में जो उसका मुजरिम था उसको हैंग कर दिया गया था, उसको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जुर्म रुके क्या? वो जुर्म रुके? लोग मिसालें निकाल रहे हैं जनाब अली भुट्टो के टाइम की, और नहीं भुट्टो नहीं, कौन था अपना, ज़ियाउल हक था शायद, हाँ ज़ियाउल हक के टाइम पे ज़ियाउल हक ने निकाला था कि भाई हैंग कर दिया जाएगा रेपिस्ट को, ठीक है। वो उस टाइम पे 10 साल तक कोई रेप नहीं हुआ था मुल्क में। पर आजकल इंसानियत टोटली ख़त्म हो चुकी हुई है, टोटली ख़त्म हो गई है। ऐसे हैवान आ चुके हुए हैं इस मुल्क में, ऐसी इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई है कि वो मुर्दा लाशों को नहीं छोड़ते, कब्रों में औरतों की लाशों को नहीं छोड़ते। आपने सुना ही होगा केसेस, आपने सुने होंगे इस तरह के। 2 लड़के पकड़े गए हैं जो जी कब्रें औरतों की खोद के तो अस्तगफिरुल्लाह उनके साथ जिना करते हैं। यार औरत, अब अच्छा चलें सीसीपीओ को मैं दोबारा ले आता हूँ। सीसीपीओ का जवाब कि भाई औरत अकेली ना निकले, महरम के साथ ना निकले। यार मुर्दा औरत कब्र के अंदर लेटी, वो महरम के साथ वहां पर क्या करेगी? अकेली लेटी कब्र के अंदर, उसको खोद के उसके साथ जिना करें? यार तो खुदा का खौफ करो यार, इंसानियत खत्म हो चुकी है तुम लोगों में। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ये कब सुधरेंगे हमारे मुल्क के लोग और हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान और हमारी ये जो हिफाजती लोग हैं, जो कब इनको अकल आएगी, कब ये लोग है ना सही स्टैंड लेंगे। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, ये सीसीपीओ की इसी तरह की बातों की वजह से और इन लोगों की इसी वजह की वजह से फेमिनिस्ट को इतना
ऊपर लेकर गए और फेमिनिस्ट का इतना गलत इस्तेमाल हुआ है। वरना फेमिनिस्ट सिर्फ ये है कि आप औरत को उतना हक दो जितना मर्द का हक है। अगर हमारी सोसाइटी ये चीज़ करने लग जाए तो लोग फेमिनिस्ट का गलत जो फ़ायदा है वो उठाना छोड़ दें, गलत फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, सिर्फ सीसीपीओ और इस तरह के लोगों की वजह से गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस तरह की हरकतें छोड़ दें। अगर आपको फेमिनिस्ट से जान छुड़ानी है और आपको गलत फ़ायदे जो फेमिनिस्ट के उठाए जा रहे हैं, बट फेमिनिस्ट का सही जो मतलब है वो यही है कि औरत को एक इज्जत दी जाए, औरत को अपने सोसाइटी में मर्द को जितनी इज्जत दी जाती है उतनी औरत को भी दी जाए। मेरे ख्याल से कि ये जो इतनी भयानक और इतना खौफनाक लोग जो, यार इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, सीरियसली पाकिस्तान में इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई है। मैं अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ इन लोगों को कि जो कि ब्लेम भी औरत को कर रहे हैं और फिर डटाई से बैठे हुए हैं और जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो मुजरिम है वो खुला घूम रहा है। यार इतने हज़ारों केसेस होते हैं, इतने हज़ारों केसेस होते हैं। तो भाई आवाज़ उठाएं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलें। आज लिबर्टी चौक पे जो है वो रैली निकल रही है इसके ख़िलाफ़। तो जो लाहौर में लोग हैं वो प्लीज़ जाएं और जाके इसका साथ दें। और जो बाहर के मुल्क हैं, वो बाहर में जो पाकिस्तानी लोग बैठे हैं और जो हैं हमारे मुल्क के बहन भाई सब, वो प्लीज़ इसको अपना है, प्लीज़ इस इशू को रेज़ किया जाए और प्लीज़ गवर्नमेंट को आंखें खोली जाए, गवर्नमेंट अपनी, और उनकी खुलवाई जाए आंखें कि भाई कुछ करो, ऐसे नहीं हो सकता, ये इतना हल्का फुल्का केस नहीं है यार। अच्छा चलो, इतनी इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई, इतनी इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई है कि आप हाईवे पे अगर वो अकेली खड़ी अपने बच्चों के साथ, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप उसको चल लूटने गए हो, ठीक है यार, आपने लूट लिया, लूटने के बाद आपका दिल किया यार अच्छा हम अब कुछ और भी कर सकते हैं, तो जी आप जिना करके आ गए उसके साथ। यार इंसानियत, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार रोंगटे खड़े होते हैं सोच के इस तरह की हरकत सोचते हुए कि यार उन्हें किस तरह कर ली होनी है और क्या सोच के उन्हें ये हरकत दिखाई है। और वैसे ही हमारे ये हुक्मरान, हमारे जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो फिर इस तरह के उठ के बयान करते हैं औरत अकेली क्यों निकली, औरत ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, औरत ने कपड़े क्यों ऐसे पहने हैं। अस्तगफिरुल्लाह यार, यहाँ पर कब्रों में जो औरतें उनको नहीं बख्शा जाता, तो आप जिंदा औरतों की क्या बात कर रहे हो यार। तो मेरे पास और अल्फाज नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए कि मैं और क्या कहूँ। और ये सीसीपीओ को ना इसके ओहदे से हटाया जाए। मेरा आखिरी जो है ना इमरान खान से यही इजतला है कि इमरान खान से यही मेरी रिक्वेस्ट कह लो कि भाई इस सीसीपीओ को ना इसकी सीट से हटाया जाए। ये इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि इसको इस सीट पे बैठाया जाए। कोई अक्लमंद और कोई जस्टिस करने वाला लाकर यहाँ पर बैठाएं, ठीक है जी। तो बाकी आज लाहौर में लिबर्टी चौक के ऊपर रैली निकल रही है इसके ख़िलाफ़, ये जो सब कुछ हो रहा है और जो सीसीपीओ ने अपना बयान दिया है स्पेशली उसके ख़िलाफ़ रैली निकल रही है कि ये कैसा बयान है, ठीक है। तो जो हिस्सा ले सकते हैं प्लीज़ जाएं, हिस्सा लें उस रैली में और इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा रेस करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत रखे हम सब बहनों की, हमारी सारी बहनों की और हमारे सारे भाइयों के बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं, हमारी माओं की, सब की अल्लाह ताला हिफाजत रखे। अल्लाह ताला इन दरिंदों से हमारी सारी बहनों को, हमारी माओं को और हमारे छोटे बच्चों को हिफाजत रखे, इनसे, इन दरिंदों से दूर रखे, इनकी शिकंजे में आने से बचा के रखे। बस दुआ कर सकते हैं हम कि हदायत दे अल्लाह ताला इन लोगों को, इन जानवरों को, इन वहशियों लोगों को, और हमारे हुक्मरानों को हमारे हुक्मरान जो है वो आंखें खोले अपनी। तो बस आप सब भी दुआ करें हमारे मुल्क के लिए कि जल्द से जल्द इन वहशियों लोगों से और इन दरिंदों से हमारी जान छूटे। बस यही मैं कहना चाहता था। और प्लीज़ आखिरी बार फिर से मैं कह रहा हूँ, इमरान खान से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह के सीसीपीओ को इनकी सीटों से हटाया जाए और कोई अक्लमंद बंदा लेकर आया जाए जो कि, क्योंकि पुलिस का ये काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना कि आप उधर क्यों गई थी, आप ये क्यों गई थी, आपने ये क्यों किया। उसका बस काम है कि जनाब अली इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, बस
दर्ज करनी है रिपोर्ट। ये जज का काम होता है, जज ने पूछना होता है दोनों पार्टी से कि अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करने का काम जज का होता है उस टाइम। पुलिस का इतना काम नहीं होता है। पुलिस का काम है अच्छा ठीक है, हमने हादसे के बारे में सारी जांच पीछ कर लिया, खलास। भाई आप औरत से ये सवाल क्यों कर रहे हो, आप उधर क्या कर रही थी, आप अकेले क्या कर रही थी, बच्चों के साथ क्यों नहीं थी, ये था वो था। भाई हो गया, तुम मुजरिम को पकड़ो। तो भाई ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है अब तो। अब आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ख्याल रखिएगा अपना।